चलते जा रहे थे और एकदम से एक टनल आया। बाबा, उन्होंने मामा मामी को वही मार दिया था। बेटा उसके बाद क्या हुआ? वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे और नीति कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने मुंह ढक रखा था। फिर वो हमें गांव लेके चले गए और उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। फिर आगे क्या हुआ? फिर मेरी जिंदगी नरक बन गई। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, जबरदस्ती करता था। लेकिन एक दिन मेरी सास दही से दवा करने आई, मैं वहां से भाग निकली। बाबा, मुझे उस नरक में फिर नहीं जाना है। प्लीज बाबा, इनसे कहो ना। चुप रहो बेटा, चुप। तुम्हारे पति का नाम क्या है? मनोहर सावंत। एक बात बताओ, तुम इतने साल कहाँ थी? वो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। कोमल, घाबरू नकोस, मैं आए ना। हाँ? मार दिया उसे। मैंने कहा था ना, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। मार दिया। लाइक दिस ना? हाँ, मारला, मारला। बेटा इतने साल तुम जिस गांव में रही थी उसका नाम तो तुम्हें जरूर पता होगा। उमरोली। और दहीसर में कहाँ रुके थे तुम लोग, कुछ याद है? उस जगह का नाम, होटल का नाम? अच्छे से याद नहीं है। सर, अगर आप लोगों की जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी बच्ची को घर ले जा सकता हूँ? और सुषमा, तुम भले ही अपनी बच्ची को पहचान न पाओ, पर मैं आंख बंद करके भी अपनी कोमल को पहचान सकता हूँ। ठीक है, लेकर जाइए इसे। चल बेटा। सर, हमारी बेटी कोमल के जाने के बाद मेरे पति को गहरा सदमा लगा था और पिछले 10 साल से वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ भी हो लेकिन ये लड़की मेरी बेटी कोमल नहीं है। आप प्लीज सर सच का पता लगवाइए। ठीक है, पता लगा दे, जाइए। उमरोली। ये क्या कर दिया तूने? अब उन्हें 1 हफ्ते का पैसा देके इधर फंस गया है। इधर भी जा नहीं सकता है और है कि अपन जाए भी तो किधर जाए? ये अपन तो तेरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तेरे को छोड़ के कैसे जाएगा? अभी तो तू मर भी गई आई। मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई है मुझे, माफ कर दे, माफ कर दे मेरे को। जहाँ एक तरफ शरद को मिली लड़की ये दावा कर रही थी कि वही सुषमा और शरद की बेटी कोमल है, मैं आपकी कोमल हूँ मम्मी। वहीं सुषमा किसी भी हालत में उस लड़की को कोमल के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। कुछ भी हो लेकिन ये लड़की मेरी बेटी कोमल नहीं है। क्या ये लड़की वाकई में कोमल थी? क्या जो कुछ भी वो बता रही थी वो सच था? क्या सुषमा की नजरें इतने सालों बाद धोखा खा रही थी? और अगर ये सच भी है तो नीति के पति रघु ने अपनी माँ को इतनी निर्ममता से क्यों मारा? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? क्या वो शरद की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे? पुलिस के लिए इस केस की जड़ें इतनी पुरानी हो चुकी थी कि सच का पता लगाना इतना आसान नहीं था। लेकिन सुषमा की गुजारिश पर और इतने सालों की शरद की तकलीफ को देखकर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। सर, एक माँ अपनी औलाद को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, या फिर इस केस में सच में दाल में कुछ काला है। ये तो हम भी जानते हैं कि शरद पिछले 10 सालों से अपनी बेटी को पागल की तरह ढूंढ रहा है। इन 10 सालों में न जाने कितने लोगों से उसने इस केस के बारे में डिस्कस किया होगा। हो सकता है कि इमोशनल होकर कुछ निजी बातें भी बताई होगी।
मतलब कोई ऐसा हो सकता है जिसे इस केस की सभी डिटेल्स पता है और उसी ने इस लड़की को भेजा है। हो सकता है, लेकिन मोहिते, झूठ के बादल ज्यादा देर तक सच की रोशनी को रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल इस लड़की के बयान ने इस केस का रुख उम्रोल की तरफ मोड़ दिया है। कोमल, ये देख, तुझे पता है बचपन में तुझे खिचड़ी बहुत पसंद थी, वो भी घी डाल के। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। शरद, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम। आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मम्मी, तो खा बेटा, और देख जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि तुम ही कोमल हो। दौड़ के वो अपने आप तुझे अपने गले से लगा लेगी। हैं? चल 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 मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। आजा, उठ उठ उठ, चल। क्या है पापा? तू चल तो सही। ये देख, मैंने सब कुछ वैसे ही संभाल के रखा था जैसे तू उसे छोड़ के गई थी। तुझे पता है बेटा, तेरा ये बाप तेरे लिए 10 साल तरसा है। हर गली में तुझे ढूंढा, हर इंसान से तेरे बारे में पूछा। दादा का फोन है। बेटा जरा शांत हो ना, फोन है। हो दादा। हाँ, हम लोग कसैली क्रॉसिंग पर हैं। मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटा और लगेगा ना? हाँ दादा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बस हम लोग भी निकल ही रहे हैं। कोमल क्या कर रही है? लीजिए, आप बात कर लीजिए। फोन लो पापा। बेटा, अपना ख्याल रखना और मामा मामी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। अब मामी को फोन दे दो बेटा। दादा, अब भी ना। आप कोमल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कोमल भले ही आपकी बेटी है, लेकिन हम भी उसके मामा मामी हैं। हम भी उसका ख्याल ठीक से रखेंगे। और वैसे भी कुछ घंटों की तो बात है, फिर हम सब लोग साथ में ही होंगे। वो सॉरी, हम लोग समय पे निकल नहीं पाए। अच्छा दादा, मैं पहुंचकर फोन करती हूँ आपको। ठीक है, चलो। अरे यार, गाड़ी पंक्चर हो गई है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। साल 2006, 12 जुलाई। ये वो तारीख है जिस दिन 2 बच्चे साक्षी बने एक ऐसे जुर्म के जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। अतीत और भविष्य कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे प्रतिगामी खेल खेलते हैं कि हमारा आज हमें जीने नहीं देता और हमारा गुजरा हुआ कल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इन परिस्थितियों के बीच में वक्त तो अपनी रफ्तार पकड़कर काफी आगे निकल चुका होता है, लेकिन जिंदगी उम्मीदों का दामन छोड़ देती है, वक्त से दामन छुड़ा लेती है। आज का ये केस हमारी अब तक की सबसे अनोखी कहानी है, जहां एक हंसते खेलते परिवार से भरी गाड़ी गई तो थी सुरंग के अंदर तमाम खुशियों के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सुरंग का अगला सिरा एक ऐसे रास्ते पर जाकर खुलेगा जहां उनकी किस्मत में लिखी होगी मौत, तबाही, अंधेरा और 10 साल का लंबा इंतजार।
सर, मेरी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? शरद जी 10 साल हो गए। ना आपने उम्मीद छोड़ी है ना हमने कोशिश। आपकी बेटी के बारे में कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये नए पोस्टर्स हैं, लेकिन इसमें चेहरा हर तरह से साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो मेरी कोमल मिल जाएगी, है ना? शरद जी, ऐसे पोस्टर्स आप हमें पहले भी कई बार दे चुके हैं। माफ कीजिए सर, मैं यहाँ अपनी बेटी के पोस्टर देने नहीं आता, बल्कि उसकी फाइल से धूल साफ करने के लिए आता हूं, ताकि ये केस थाने के किसी कोने में सड़ ना जाए। शरद जी, हमारी न्याय व्यवस्था धीमी जरूर है, पर बिना हार माने वो जीतती ही है। और हम हमारे पुलिस स्टेशन की किसी भी फाइल पर धूल जमने नहीं देते जब तक उस फाइल का आखिरी पन्ना इंसाफ का पन्ना ना हो। जाइए। दस सालों से शरद लगातार अपनी बेटी कोमल के मामा मामी और उनकी बेटी नीति को खोज रहा था, लेकिन इन 10 सालों में शरद की तड़प और फिक्र में कोई कमी नहीं आई थी। गुजरते लम्हे के साथ शरद का अपनी बेटी के लिए प्यार बढ़ता चला गया। ये लम्हे अब सालों का रूप ले चुके थे, पर अचानक इस हालात के ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ गिरा और जिंदगी में तूफान का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अरे शरद दा, कशा आहात तुम्ही? मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। ये लो गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली। भाई आदमी कौन है जो पोस्टर लगा रहा है? अरे कुछ नहीं, 10 साल हो गए इनके कोमल बेटी को लापता हुए। अब भी पोस्टर पुराना नहीं होने देते। दुआ करो इनकी बेटी जल्दी मिल जाए। खूब चांगला माणूस है। नहीं शरद, जो लोग बीते हुए कल में जीते हैं ना, उन्हें आज की होशो खबर नहीं रहती है। तुम्हें ये पोस्टर छपवाना याद रहता है? बिजली का बिल भरना याद नहीं रहा? अब पहले ही कमरे में 200 से ज्यादा पोस्टर पड़े हैं। ये और नए पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत थी शरद? मैं बहुत थक गया हूँ सुषमा। हाँ, थका हूँ। थके होगे ना? पिछले 10 साल से पहाड़ खोद के रास्ता जो ढूंढ रहे हो, मिल गया रास्ता? शरद, तुम समझते क्यों नहीं हो? कोमल सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी भी थी। अब तो उम्मीद भी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है शरद। एक तुम हो कि उसके साए को पकड़कर बैठ गए हो। काश अगर किसी पहाड़ को खोदने से मुझे मेरी बेटी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटता। ये ले कपड़े बदल ले। अरे जाना, सुन, तेरे को पता है ना तेरे को क्या करना है? जा चीज जा। अरे 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये लीजिए भैया आपका हिसाब, और वो चाय पत्ती और पोहा दे दीजिए।
सर हाउस कीपिंग। क्या काम है? सर रूम क्लीन करना था। अभी जब भी मैं बोलूंगा तभी आना। हाय हाय सुन। अगर कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? आप मुझे भूल गए? कौन हो तुम? बाबा आप मुझे सचमुच में भूल गए? बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ तुझे पाके। जब पैसे नहीं थे तो तुझे हम अपने साथ बचपन में रख नहीं पाए, और जब हालात सुधरे तो तू ही नहीं थी। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा 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 कहाँ है आप? बाबा मर गई थी ना, तो आपने भी नहीं देखा उसे? नहीं कर तो क्या करें फिर? हम तो पुलिस के पास जा भी नहीं सकते। ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अभी एक दो आ जाएगा अपने आप। यहीं आओ, चलो ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें भेज दिया है। आई तू यहाँ क्या कर रही है? तुम जिस गांव में रही थी उसका नाम तो तुम्हें जरूर पता होगा। उमरोली। हम लोगों ने उमरोली गांव में जाकर पता किया, तुम वहां कभी गई ही नहीं। अब सच सच बता दो कि तुम कौन हो। अगर हम लोगों ने हमारी तरीके से पूछताछ की ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। वो दरअसल मैं उसके बाजू वाले गांव में रहती थी, कनकवली। हमने आसपास के सभी जगहों में पूछताछ की, तुम्हारी फोटो भी दिखाई, लेकिन ना तुम्हें कोई पहचानता है ना तुम्हारे फैमिली के नाम को। बाबा देखो ना। शायद ये सदमे में होगी। ठीक है, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा ये सच बोल रही है झूठ। ले जाओ इसे। नहीं मैं बता रही हूँ, मैं कोमल नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? वो मैं नीति हूँ। नीति? सर ये झूठ बोल रही है। ना ही ये कोमल है और ना ही ये नीति है। क्या सच है और क्या झूठ है इसका पता हम लोग लगा लेंगे। मोहिते, इसके स्वैब सैंपल को सुषमा के डीएनए से मैच करवाओ। सर ले जाओ इसे। नहीं मुझे नहीं जाना। बाबा इनको बोलो ना, मुझे नहीं जाना। बाबा प्लीज इनको बोलो ना। बाबा मुझे पता है कि कोमल कहाँ है। बाबा सर हो सकता है शायद सच में इसे पता है हमारी कोमल कहाँ है। देखो ये बदबू कहाँ से आ रही है। सर यहाँ लाश है। और ये लोग अंबादी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इतनी बुजुर्ग औरत को मारने के पीछे वजह क्या हो सकती है। सर मैनेजर से पता चला ये लोग विक्टिम के इलाज के लिए यहाँ आए थे। लेकिन अगर सुमित्रा को इलाज के लिए लाए थे तो फिर उसे मारा क्यों? और मारा तो किसने मारा? बेटे ने, बहू ने, या दोनों ने मिलकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग इलाज के खर्चे से डर गए हों? क्योंकि हत्या की और कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही है। खैर एक काम करो,
इनके फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन पे सर्कुलेट करो और अंबादी गांव चलने की तैयारी करो। अब प्लीज बता दो कि मेरी कोमल कहाँ है। कमाटीपुरा जानते हो? धंधा होता है जहाँ, वहाँ हर लड़की का सिर्फ एक ही काम होता है। शर्म। जो लड़की पहले इस घर में कोमल बनकर आई थी, मैं आपकी कोमल हूँ मम्मी। वो अब अपने आप को नीति बता रही थी। वो मैं नीति हूँ। आखिर क्या था ये मामला? क्या थी इस लड़की की सच्चाई और कहाँ थी कोमल? रघु का इस लड़की से और इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन था? रघु पहले से ही सुमित्रा की हत्या की और रघु का शरद के परिवार से कोई कनेक्शन था? ये मामला अब एक ऐसे मझधार में आकर फंस चुका था जहां से किनारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। घर के बाहर वाले रोड पर आकर मिल मुझे रघु। क्या चल रहा है? हाँ साली, तू अपन के साथ क्या डबल क्रॉस कर रही थी क्या? जिस काम के लिए गई थी अभी तक क्या क्या को नहीं? मैं कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उनको पता चल गया कि मैं कोमल नहीं हूँ। ज्यादा खिलाड़ी मत बना। आज की आज काम खत्म कर और कल्टी उधर से, समझे? ठीक है। बाबा, पूरा गांव छान मारा लेकिन आदर्श कहीं नहीं मिला। आखिर ये हो क्या रहा है? या तो वो दोनों कहीं भाग गए या फिर कोई हमारे घर पर नजर रख रहा है। सब लोग कान खोल के सुन लो, हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। कोई घर से अकेले बाहर नहीं जाएगा, समझ लो? हाँ बाबा, अब हालात ये है कि हम लोग पुलिस में भी नहीं जा सकते। भाई साहब, आपने इस लड़की को ही देखा क्या? भाई साहब देखिए तो। भाई साहब, इस बच्ची को कहीं देखा क्या आप लोगों ने? हाँ साहब, 64 नंबर खोली में रहती है। कहाँ है ये खोली? आइए आइए मेरे साथ। पता नहीं आई, कब से फोन मिला रही, फोन मिल ही नहीं रहा है। परेशान मत हो। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोला ना तूने? क्या जरूरत है ये सब शरद को बोलने की? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। आई ये रहा 64 नंबर खोली। यही बच्ची मिलेगी? हाँ सर। ओ भाई, मेरे पैसे। अरे छोड़ो साहब, चलो। क्या सोना, तेरे दोनों चिकने नहीं दिखे आज? जी सुनिए। क्या बे? वो मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ लड़की मिलती है, तुझे कौन सी चाहिए बता? ए डिंपल, चाचा को जरा नई फजल तो दिखा। अरे चलो सुनिए, नहीं छोड़िए मुझे, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। अबे
तो फिर क्या करने आया? दरअसल मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। ये कुछ 6 साल की थी तब यहाँ आई थी, अभी कुछ 16 साल की होगी। प्लीज बताइए ना कहाँ होगी। धंधे का समय, टाइम खोटी मत कर। चल निकल यहाँ से, निकल साले यहाँ से। आप मेरी बात सुनिए। चल बाहर चल। तो मेरी बात अबे निकाल यार मेरी इसको। बेटी है, चल क्या है? चल निकल। धंधे का समय बर्बाद करने आ जाता है।